साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज चर्चा होगी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश की, जहां के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, जिन्हें मैं कहता हूं ढोंगी आदित्यनाथ, क्योंकि उनमें मुझे योगी का एक भी लक्षण दिखाई नहीं देता, ढोंगी के तमाम लक्षण दिखाई देते हैं। आदित्यनाथ, जिनका असली नाम है अजय सिंह बिष्ट, उनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है और मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने ऊपर ही लगे हुए मुकदमों को वापस ले लिया। ऐसा हिंदुस्तान में ही मुमकिन है कि कोई क्रिमिनल, कोई गुंडा मवाली मुख्यमंत्री बन जाए और फिर अपने पर लदे मुकदमों को ही वापस ले ले। तो खैर, यूपी में है ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार, और ये जो गोदी मीडिया में दलाल चैनल्स बैठे हुए हैं, दलाल टीवी चैनल्स जो रात दिन बीजेपी की दलाली करते हैं, इन लोगों ने बिल्कुल योगी आदित्यनाथ का यानी ढोंगी आदित्यनाथ का एक भौकाल बना के रखा है। कह रहे ये तो बहुत कड़े आदमी हैं, ये तो बुलडोजर बाबा हैं, तो किसी भी माफिया के घर को बुलडोजर से गिरा देते हैं। कभी आप देखिएगा गोदी मीडिया पर दिखाएगा बिहार मांगे योगी मॉडल, कभी दिखाएगा बंगाल मांगे योगी मॉडल, केरल मांगे योगी मॉडल। मतलब बिल्कुल लग रहा है कि योगी जी सुपरमैन स्पाइडरमैन क्या क्या हो गए हो। और जब से 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, तब से तो लग रहा है कि यूपी में राम राज्य ही आ गया। और रामदास तो आप जानते ही हैं, वहां तो शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते हैं। बाबा तुलसीदास ने कहा था कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। तो राम राज्य में तो किसी किस्म का कष्ट ही नहीं रहता है। अब उस राम राज्य से खबर आ रही है साथियों कि सिपाही भर्ती का पर्चा लीक कर गया है। ऐसा इसलिए हुआ कि राम राज्य में पिछले 5 वर्षों से सिपाहियों की भर्ती ही नहीं निकली थी, कोई रिक्ति नहीं निकली थी। जब रिक्ति निकली इस साल 60,244 सिपाहियों की, तो यूपी में आप जानते हैं 75 जिले हैं, तो लगभग 50 लाख लड़के लड़कियों ने आवेदन किया। इसमें 15 लाख लड़कियां हैं और 35 लाख लड़के हैं। इनकी लिखित परीक्षा हुई 17 और 18 फरवरी को, दोनों दिन 2-2 पालियों की परीक्षा हुई। पहली पाली की परीक्षा 10 से 12 बजे, दूसरी पाली की परीक्षा 3 से 5 बजे। परीक्षा के पहले ही टेलीग्राम पर उसके प्रश्न पत्र घूमने लगे, और ऐसे प्रश्न पत्र घूमने लगे जिसमें 150 जो सवाल किए गए थे उसमें से 147 सवाल मैच कर रहे थे। इतना ही नहीं, ढोंगी आदित्यनाथ के राम राज्य में शिक्षा माफिया के हौसले इतने बुलंद हैं कि बाकायदा लड़के लड़कियों को पेटीएम का स्कैनर भेजा गया कि इस पर स्कैन कीजिए और पेटीएम के माध्यम से भुगतान करके आप प्रश्न पत्र खरीद लीजिए। शुरुआती दौर में 4-4 लाख में एक पर्चा बिका है। यदि 1000 लोगों ने भी वो खरीदा हो तो आप समझिए कितने करोड़ का ये घोटाला है। उसके बाद यूपी में बिल्कुल हंगामा मच गया। जैसा कि पटना में है इको पार्क, वैसे ही लखनऊ में है इको गार्डन। उसमें हजारों हजार लड़के लड़कियां जमा हो गए, भर्ती बोर्ड के खिलाफ नारे लगाने लगे, री एग्जाम की बात करने लगे। इस बार राजनीतिक दलों से ज्यादा कोचिंग संचालकों ने उनका नेतृत्व कर रखा था। कोई विवेक सर, कोई सुनील सर, कोई अनिल सर, कोई रमेश सर, कोई सुरेश सर, जो कोचिंग संचालक सिपाही भर्ती की तैयारी कराते हैं, उन लोगों ने मोर्चा संभाल लिया था। उसके बाद जो ढोंगी आदित्यनाथ की सरकार है, लगातार कहती रही कि नहीं, परीक्षा बिल्कुल सुचारू हो रही है, सुरक्षित हो रही है, सुचारू हो रही है, सुरक्षित हो रही है। अब ऐसा इसलिए था क्योंकि जो आदित्यनाथ है वो तो शिक्षा माफिया की कठपुतली है। आदित्यनाथ तो लुंगी बदलने के लिए भी शिक्षा माफिया से अनुमति लेते हैं, और जब तक परमिशन नहीं मिलता लुंगी नहीं बदलते हैं। तो अब कैसे होगा? तो वो कर ही नहीं रहे थे, और उल्टे एक जांच समिति बनाई गई जिसको कहते हैं टालू टेक्नोलॉजी, टाल मटोल किया जा रहा था। कभी कहा जा रहा था हम वार्ता के लिए तैयार हैं। अरे वार्ता क्या होगी, ये कश्मीर का मुद्दा है। जब प्रश्न पत्र लीक हो चुका है तो आप इसको रद्द कीजिए। उसके बाद जब बहुत ज्यादा दबाव पड़ने लगा, प्रियंका गांधी ने भी आवाज उठाई अभ्यर्थियों के लिए। और अभी आप जान रहे हैं कि लोकसभा चुनाव भी सर पर हैं, और यूपी से 1-2 नहीं 80-80 लोकसभा की सीटें हैं। तो मोदी जी को भी लगा कि कहीं ऐसा ना हो
कि सारे बेरोजगार एक हो जाएं और मुझे ही बेरोजगार कर दें। इसलिए मोदी जी भी घबराए, योगी जी भी घबराए। खबरें तो यहां तक है कि राम भक्त योगी ने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया मुख्यमंत्री आवास में। और उसके बाद दोपहर होते होते ऐसी खबरें आई कि वो जो परीक्षा थी वो रद्द कर दी गई और 6 महीने के अंदर सरकार ने ऐलान किया है कि दोबारा परीक्षा होगी। अब तो देखिए अभी चुनावी मौसम है और जो बेरोजगार लड़के लड़कियां हैं, सिर्फ बेरोजगार ही नहीं है, मतदाता भी हैं, वोटर भी हैं। आजकल तो 18 साल की उम्र में ही लोग वोटर बन जाते हैं, तो उनकी ताकत देख के सरकार झुक गई। लेकिन इसके पहले भी आरओ और एआरओ की परीक्षाएं हुई थी यूपी में, वहां भी इसी तरह पेपर लीक की बात हुई थी। साथियों, ये सिपाही भर्ती की परीक्षाओं की जब भी चर्चा होती है, मुझे अपने अनुभव भी याद आते हैं। मैं देवघर का एसपी हुआ करता था 97 से 99 तक। अब तो देवघर जिला झारखंड में चला गया है और उस समय वहां दुमका में बहाली हुई थी और मैं बोर्ड का एक मेंबर था और जो दुमका के डीआईजी थे वो चेयरमैन थे और उन्हें मुझ पर इतना यकीन था कि डीआईजी सर ने कहा कि अमिताभ ही सिपाहियों की दौड़ करवाएगा, तो मैं ही सीटी लेकर दौड़ करवाता था। और उस समय मुझे लगता है अप्रैल का महीना था, समझिए कि आसमान से आग बरस रही थी, लगता था कि बेहोशी हो जाएगी। और दिन भर मैं सुबह से शाम तक सत्तू पी पी कर मैदान में डटा रहता था और दुमका के स्टेडियम में मैंने वो दौड़ करवाई थी और इतनी ईमानदारी से वो भर्ती हुई कि आज भी लोग याद करते हैं, जबकि इस चीज के अब लगभग 25-26 बरस बीत चुके हैं। ऐसे ही मैं जब बीएमपी 6 मुजफ्फरपुर का कमांडेंट था तो कुछ समय मैं डीआईजी के प्रभार में था। उस समय बीएमपी 13 दरभंगा में बहाली चल रही थी, उसकी शिकायतें गई पुलिस मुख्यालय में। डीजीपी सर थे मिस्टर नारायण मिश्रा, उन्होंने मुझे फोन करके कहा कि अमिताभ तुम जाकर इसकी जांच करो। और मैं जब जांच के लिए दरभंगा पहुंचा तो मैंने सर पीट लिया, क्योंकि वहां तो धांधली क्या धांधला हो रहा था। और दरभंगा में मेरा अपना घर भी है शाहगंज मोहल्ले में। मैंने अपने घर में ही बैठकर रिपोर्ट तैयार की, टाइप करवाया और उसको विशेष दूत के माध्यम से पटना भेजा पुलिस मुख्यालय में। और मेरी रिपोर्ट इतनी कड़ी थी कि बिल्कुल हड़कंप मच गया और आनंद फानंद में वो बहाली जो थी वो रद्द कर दी गई। कहने का ये मतलब कि आप किसी को सिपाही बना रहे हैं, पुलिस की वर्दी दे रहे हैं, तो कम से कम उसकी भर्ती तो ईमानदारी से होनी चाहिए। आप सोचिए, यदि कोई लड़का 4 लाख 5 लाख खर्च करके सिपाही बनेगा, बैकडोर से बनेगा, तो जिंदगी भर घूस कमा के उसको उसका फायदा ही लेता रहेगा। वो एक तरह से उसने पैसे निवेश किए हैं, वो तो कभी एक ईमानदार पुलिसकर्मी बन नहीं सकता। लेकिन हमारे देश में ऐसे हालत हो गया है कि सबको राम राज्य की घुट्टी पिला दी गई है कि हाँ भाई प्राण प्रतिष्ठा हो गया, और लगता है सरकार की मंशा है कि देश के सारे बेरोजगार जो लड़के लड़कियां हैं वो राम मंदिर के आगे बैठ के कटोरा लेके भीख मांगे। एक और दिलचस्प बात मैं आपको बताता हूं कि मेरा एक बैचमेट है आईपीएस में, असीम अरुण नाम है। हैदराबाद में मैं और असीम अरुण दोनों साथ साथ ट्रेनिंग किया करते थे। बाद में उसे राजनीति के कीड़े ने काट लिया, उसने नौकरी छोड़ दी, कन्नौज सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ा और आजकल आदित्यनाथ की सरकार में माननीय मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार है। तो असीम अरुण, यदि आप सुन रहे हो मेरा ये वीडियो, तो आपसे भी दरखास्त है कि इस गिरोह का साथ छोड़िए और इस्तीफा दे दीजिए। आपके पिताजी भी सीनियर आईपीएस थे, तो कम से कम उनकी आत्मा को भी शांति पहुंचेगी। तो साथियों, कैसा लगा आपका वीडियो कमेंट सेक्शन में आप डालेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।